हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का। तो चैप्टर फर्स्ट में आइए शुरू करते हैं। तो दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नज़रिए के पिंजरे में है। दुनिया का डर नहीं है तुझे, क्या है, दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नज़रिए से क्या है, अपने पिंजरे में है। तो क्या कीजिए, यदि आप अपने नज़रिए में क्या होंगे, अच्छा बनेंगे, तो आप दुनिया में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज होता क्या है। तो देखिए, कह रहा मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज होता क्या है। कह रहा है इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब किसी बिलियन में, कह रहा किसी या क्या, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, एक गोलो लिख दिया गया यहाँ पर, हो जाएगा किसी पदार्थ के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या। क्या गड़बड़ कर दिया टाइपराइटर ने, ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी मोलो हो जाएगा। मोलों की संख्या के योग के अनुपात के बराबर होती है। योग के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, मोलों की संख्या क्या होगी, अनुपात का मतलब क्या, टोटल मोल में क्या करेंगे, जिसका मोल निकालना है उसके अनुपात में क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, तो मोलों की संख्या हमको निकल जाएगी। तो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की जो मात्रक होता है, मोल प्रभाज का मात्रक जो होता है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज, इसको कहते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज यह क्या, यूनिटलेस है यानी मात्रक हीन है। तो आइए समझते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। मोल प्रभाज को क्या चाई से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या कहते हैं, चाई से प्रदर्शित करते हैं। काई या चाई पढ़ते हैं, काई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए क्या, किसी पदार्थ का क्या करना है, हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मान लीजिए क्या, उस पदार्थ के मोलों की संख्या, जो पदार्थ दिया है जिसका निकालना है, ये दो पदार्थ क्या आपस में मिक्स हैं, ए और बी क्या है, दो पदार्थ हैं, ए व बी क्या है, दो पदार्थ हैं। क्या करना है, उनके मोलों की संख्या निकालना है, इनके मोलों की क्या है, संख्या निकालना है। यदि ए के मोलों की संख्या, मतलब ए और बी क्या, दोनों एक में मिक्स हैं, ए प्लस बी क्या है, दोनों एक में मिक्स हैं, और इनके क्या अलग अलग मोलों की संख्या दी है, और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो क्या है, इसको चाहिए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए में मोलों की संख्या, यानी ए के मोलों की संख्या बटे एन ए प्लस एन बी, ए और बी दोनों के मोलों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। यदि क्या करना है, बी का निकालना है, तो क्या होगा, चाहे बी बराबर हो जाएगा एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। क्या होगा, बी का निकालना तो क्या होगा, बी वाला ऊपर होगा। यदि क्या करना है, हमको कह रहा है कि क्या, दोनों का योग कितना होगा, ए चाहे ए प्लस चाहे बी का योग कितना होगा, चाहे ए प्लस चाहे बी बराबर आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण एक धन समीकरण दो करेंगे, तो क्या होगा, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। अब देखिए क्या, हर बराबर क्या होगा, दोनों ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, यानी क्या होगा, कट जाएगा, आ जाएगा एक। तो क्या होता है, यहाँ से आपका एक फार्मूला निकल कर आ जाएगा। इस फार्मूले का यूज हम बहुत ही ज़्यादा करने वाले हैं। तो इस फार्मूले का यूज होगा, चाहिए काई ए प्लस काई बी बराबर हो जाएगा 1। इस फार्मूले का यूज हमको इस चैप्टर में करेंगे। यही क्या है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला है। क्या होगा, एक यदि क्या है, किसी का मोल फ्रैक्शन दे देगा, तो क्या कर सकते हैं, हम दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आसानी से इस फार्मूले का यूज करके। तो यदि क्या हो, यदि तीन अवयव हो, तीन अवयव क्या एक ही में मिक्स हो, तो क्या है, तीनों का हमको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन तीनों का निकालना है। तो चाहिए बराबर हो जाएगा एन ए, लिख सकते हैं एन ए बटे ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या प्लस सी के मोलों की संख्या।
फिर बी का निकालना क्या है, एन बी अपान बी के मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। फिर सी का निकालना है तो एन सी क्या आ जाएगा, एन सी के मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो क्या है, अब टोटल निकालना है क्या, चाई बी बराबर हो जाएगा चाई सी बराबर चाई ए काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी बराबर हो जाएगा एन ए अपन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन बी अपन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन सी अपन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब टोटल क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अपन हर बराबर क्या होगा, तीनों जुड़ जाएंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब टोटल कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो यहाँ से भी एक फार्मूला निकल कर आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका एक फार्मूला निकल कर आएगा, फार्मूला हो जाएगा काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी बराबर हो जाएगा 1। यदि तीन अवयव हो, उनके क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया हो, तो क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज करेंगे। मान लीजिए क्या, मान लीजिए ए कोई अवयव है और बी कोई अवयव है, दो अवयव क्या है, ए और बी हैं। जहाँ पर क्या है, एन ए नंबर ऑफ मोलों की संख्या और इनके नंबर ऑफ मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इनके मोलों की संख्या क्या है, मोलों की संख्या एन ए और एन बी क्रमशः है। तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, या लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा चाहिए का ये बराबर एन ए अपान एन ए के ए का मोल प्रभाज निकालना है तो एन ए प्लस एन बी, और मोल फ्रैक्शन क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, मोल फ्रैक्शन आप ए का मोल प्रभाज, ए का फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज निकालना है, बी का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको लिखेंगे क्या, काई बी से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा एन बी, जिसका निकालना है वो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, और बाकी बी के मोलों की संख्या बटे ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, यानी कुल मोलों की संख्या, ये क्या आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हमने अभी आपको बताया है पीछे, क्या होता है चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, चाहिए प्लस काई बी बराबर 1। इसको काई या चाई पढ़ते हैं, कोई चाई पढ़ता है कोई काई पढ़ता है, इसको क्या कहते हैं, चाई या काई कहते हैं। इसको अच्छे से ऐसे बनता है, क्या होता है, एक्स की तरह होता है, एक सेकेंड, इसको क्या काई या चाई पढ़ते हैं, कोई चाई कहता है कोई काई कहता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्या होगा CHAI चाई करके है या काई करके है, ऐसे इसी तरह क्या है इसका हिंदी में इंग्लिश में लिखा है। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। और तीन जब फंक्शन रहेंगे तो क्या होगा, तीन फंक्शन है तो क्या मोल प्रभाजित क्या ABC हैं, तो उसके बारे में भी हमने अभी पढ़ा ही है। ABC में क्या होंगे, मोलों की संख्या दिया एन ए एन बी और एन सी दिया है, तो क्या होगा ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या हो जाएगा चाहिए बराबर हो जाएगा एन ए
प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, बी का मोल प्रभाज, उसी तरह बी का मोल प्रभाज। इसको बार बार लिखने से क्या होगा, आपको दिमाग में घुस जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। तो कापी पेन लेकर भी आप भी बैठा कीजिए, जिससे क्या हो, आपको रिवीजन होता रहे। और वीडियो को 2-3 बार देखिए, जिससे क्या होगा, आपको ऑटोमेटिक क्या आ जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप क्या होते हैं, कापी पेन लेकर बैठते हैं और अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं, तो आपको क्या होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। सी का मोल प्रभाज, और 70 में 70 तो थ्योरी में दिलाने की मेरी गारंटी है, चाहे सी बराबर हो जाएगा एन सी। सिर्फ क्या कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपको पूरा सिलेबस टाइम से पहले करके और रिवीजन करके भी, और रिवीजन के समय हम आपको सारे, यदि यूपी हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश में हम क्या करेंगे, पूरा रिवीजन कराएंगे। तो क्या हो जाएगा, चाहे ए प्लस चाहे बी प्लस चाहे सी बराबर क्या होता है, 1 होता है। इनका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे, इस फार्मूले का यूज और इस फार्मूले का यूज, इन दोनों फार्मूले का यूज जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तब लगाएंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या रहा है, मोल प्रभाज पर आधारित प्रश्न। मोल प्रभाज, ये प्रभाग लिखा है, प्रभाज होगा, तो मोल प्रभाज या प्रभाग कुछ भी कहिए। करा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस इन ए टैंक कंटेनिंग 2.5 इंटू 10⁴ मोल ऑक्सीजन एंड 4.8 इंटू 10⁴ मोल हीलियम। मतलब ऑक्सीजन इतना मोल ऑक्सीजन है और इतना मोल क्या है, हीलियम है। तो करा इसका मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे मोल प्रभाज, तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में इस क्वेश्चन को लिखेंगे, एक टैंक में 2.5 इंटू 10⁴ मोल ऑक्सीजन और 4.8 इंटू 10⁴ मोल हीलियम गैस भरी है, गैस भरी है। तो प्रत्येक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का मोल प्रभाज ज्ञात करो। प्रत्येक का मोल प्रभाज पूछ रहा है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी इसको चुटकियों में हल कर देते हैं, सॉल्व। तो क्या कर रहा है, हीलियम का चाहिए, मतलब क्या, हीलियम का मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो हीलियम गैस का एक का निकालेंगे, क्या होगा, मान लेते हैं ऑक्सीजन का निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, यानी इसको लिख सकते हैं चाई O2। मतलब ऑक्सीजन का क्या है, मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन का मोल प्रभाज निकालेंगे, क्या, यहाँ पर लिखेंगे NO2 प्लस NH। हीलियम का और ऑक्सीजन का क्या दिया है, मोल प्रभाज दिया है। तो N ऑक्सीजन और NO2 प्लस N हीलियम, टोटल का क्या है, तो मोल ऑक्सीजन का मोल प्रभाज यहाँ लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन का मोल प्रभाज कितना दिया है, इतना मोल ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन का मोल कितना दिया है, कितने मोल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या कितना दिया, 2.5 इंटू 10⁴ अपान ऑक्सीजन का फिर दिया है 2.4 इंटू 10⁻, 2.5 है ना, 2.5 इंटू 10⁴ प्लस, और हीलियम का दिया कितना, 4.8 इंटू 10⁴। तो यहाँ पर हल करेंगे, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का निकल के आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कॉमन हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁴। यहाँ पर आ जाएगा 2.5 प्लस 4.8 10⁴ क्या करेंगे कॉमन लेंगे प्लस 4.8 इंटू 10⁴ क्या हो गया कॉमन हो गया, ये ऊपर कट गया और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जोड़ने पर आ जाएगा 2.5 अपान 8/13 को 3 4 2 6 1 7 7.3। तो 7.3 दोनों तरफ क्या होगा 25 बटे हो जाएगा 73 और भाग देंगे 0.342। तो क्या आ गया ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, O2 का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.342। हमने फार्मूला पढ़ा क्या, फार्मूला पढ़ा है चाई O2 प्लस चाई He बराबर हो जाएगा 1। तो क्या ऑक्सीजन का मिल गया, तो ऑक्सीजन का रख देंगे क्या होगा हीलियम का मिल जाएगा। तो 0.342 प्लस चाई He हीलियम बराबर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा चाई He बराबर 1 माइनस 0.342। 10 में से 2 गया 8 बच गया, 9 में से 4 गया 5 बच गया और 9 में से 3 गया बच गया 6। तो इतना आपका कितना आ गया 6 5 8। क्या होगा चाई He बराबर आ गया कितना, यहाँ पर ऑक्सीजन का आ गया He बराबर 0.658। तो आपका आंसर आ चुका है, ऑक्सीजन का मोल प्रभाव यहाँ पर ए आ गया और हीलियम का ए आ गया। तो क्या होगा एक आंसर ए हो गया, एक आंसर ए हो गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल एंड जल। मेथेनॉल और जल का क्या किया, मतलब एल्कोहल और जल को क्या किया, एक मिलाकर क्या किया, एक बिलियन बनाया गया है। घोल कर क्या किया गया, 1 बिलियन बनाया गया, जिसमें 5.5 ग्राम एल्कोहल है। मतलब क्या 5.5 ग्राम क्या है एल्कोहल है और 40 ग्राम क्या है H2O है। तो मास दिया है H2O का मोलर मास दिया है 18 और एल्कोहल का दिया है 32। तो पूछ रहा है इसका मोल फ्रैक्शन मेथेन एल्कोहल और जल का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो एल्कोहल और जल का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या दिया है, सबसे पहले दिया क्या स्मॉल m। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्या डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करो मेथेनॉल और जल का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करो। क्या किया गया है 5.5 ग्राम एल्कोहल और 40 ग्राम जल को मिलाकर क्या किया गया है, एक मिश्रण बनाया गया है। तो एल्कोहल और जल की क्या करो मोल प्रभाज ज्ञात करो। यदि क्या हो, यदि जल का क्या हो मोलर परमाणु भार 18 और एल्कोहल का परमाणु भार 32 हो तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे क्या आगे, यहाँ पर देखेंगे क्या m का मान दे दिया कितना, m का मान 18 H2O के लिए और एल्कोहल CH3OH में दे दिया कितना, इसका दे दिया है m का मान 32 और W का मान कितना है, W का मान कितना है एल्कोहल का 40 और यहाँ पर कितना दिया है W का मान कितना दिया है 5.5 ग्राम। तो अब यहाँ पर क्या करना निकालना है मोल, n का मान निकालेंगे, n का मान निकल जाएगा। n का मान निकालने के लिए क्या होगा n बराबर होता है W/m। तो W का मान कितना है 40/18, यहाँ पर निकालेंगे W/m। तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 32/5.5। तो पूछ रहा है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन यहाँ पर निकालना, तो इतना निकल गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40 में 18 भाग देंगे तो हो जाएगा 16 18 दूना 36 18 दूना 40 में 18 भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा भाग दीजिए जल्दी से आप कमेंट में बताइए। इसका आ जाएगा 2.5
22 और इसका आ जाएगा 32 में क्या करना है 5.5 से भाग देना है। 32 में क्या करना है 5.5 से भाग देना है, तो आ जाएगा 5.81 5.81। तो अब क्या करना है यहाँ पर मोल प्रभाज निकालना है। तो क्या कीजिए जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, जल का क्या करना है मोल प्रभाज निकालना है। तो क्या आएगा चाई जल, तो क्या होगा n जल बटे n जल प्लस n एल्कोहल को हल। तो क्या करना है चाई जल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो चाई जल का मान कितना है 2.22 2.22। अब यहाँ पर है जल का 2.22 प्लस क्या है एल्कोहल का है 5.81। अब क्या है 2.22 है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 8 2 10 को 0 5 2 7 1 8। तो कितना आ गया यहाँ पर आ गया कितना 2.22 में क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आ गया 2 1 3 8 2 10 को 0 5 2 7 1 8। तो अब इसमें भाग देंगे किसमें भाग देंगे 2.22 में क्या करना है भाग देना आपको किससे 8.09 से 8.09 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.27। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए लगभग इतना ही आएगा। तो जल का आ गया। तो क्या करना है हमको किसका निकालना है एल्कोहल का। क्या होगा चाई जल प्लस चाई एल्कोहल बराबर हो जाएगा 1। तो जल का मान कितना है 0.7। तो क्या हो जाएगा चाई एल्कोहल बराबर हो जाएगा चाई एल्कोहल बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.27। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर घटाने पर आपका आ जाएगा 27। क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 0.27। क्या करना है इसमें 0.27 घटाना है 1 में से। क्या करेंगे 1 में से घटाएंगे तो क्या होगा 10 में से 7 गया था आ जाएगा 3, 9 में से 2 गया था आ जाएगा 7। तो 0.73 0.73 ये क्या हो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस मोल प्रभाज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने मोल प्रभाज के बारे में पढ़ा और उससे आधारित क्वेश्चन पढ़ा। हमें उम्मीद है इन दोनों क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ तक वीडियो भी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।